नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बड़ा माइंडसेट, एक सोच वास्तविकता की ओर। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, क्यों लागू करें। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति नहीं है। यह कहना कितना जायज और कितना नाजायज है। दोस्तों, ऑनेस्टी हमारे जीवन के लिए आज कितना प्रासंगिक है, कितना रेलेवेंट है। अर्थात ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या होती है। दोस्तों, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अपने आप को किसी भी प्रकार की वासना से दूर रखें। यही ईमानदारी है, यही ईश्वरत्व है, यही ईश्वर का डेफिनेशन है। दोस्तों, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ लस्ट। This is the honesty, because honesty is the definition of God and God is the universal truth. So, honesty is also a universal truth. दोस्तों, अच्छाई आज भी प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, क्योंकि बुराई आज भी काम कर रहा है। राम आज भी प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, क्योंकि रावण आज भी काम कर रहा है। इसलिए ईमानदारी आज भी प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, क्योंकि बुराई, भ्रष्टाचार, अनीति आज भी काम कर रहा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने जीवन में लागू करने से सभी लोग इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज कलयुग में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति नहीं है। इस पर लोगों का पूरा विश्वास हो चुका है। क्योंकि भ्रष्टाचार, अनीति, कुनीति को अपनाने वाले बहुतायत लोगों ने साबित कर दिया है कि आज ईमानदार लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। आज बहुसंख्यक लोगों को पूरा विश्वास हो चुका है कि ईश्वर और ईमानदारी फायदे का सौदा नहीं रहा। कुकृत्य करने वालों का मानना है कि ईश्वर के पास चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी को अपना लो, कोई फायदा नहीं होगा। बेईमानी करो, पूरा फायदा ही फायदा है। इस तरह के नीच और घृणित कार्यों में बहुत सारे लोगों का अटूट विश्वास हो चुका है। इसलिए ईमानदारी और ईश्वर से लोगों का विश्वास उठ गया है। दोस्तों, ईश्वर और ईमानदारी सार्वभौम सत्य हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। एक के बगैर एक की कल्पना असंभव है। आखिर मनुष्य इस सनातन सत्य नियम को इनकार क्यों कर रहा है? क्योंकि मनुष्य को अपने आप पर से विश्वास उठ चुका है, खुद पर से भरोसा उठ चुका है। खुद के हाथों पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि स्वयं के काबिलियत में आस्था नहीं रही। दोस्तों, वह अपने आप को भूल चुका है। हु इज ही, हु एम आई। दोस्तों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, एक दिन आपका सभी चीजों से विश्वास उठ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, ब्रह्मांड की सभी चीजें आपको इल्यूशन, भ्रम लगेंगी। दोस्तों, जिसका अपने आप पर से विश्वास उठ गया हो, वह दूसरों पर क्या भरोसा, क्या विश्वास करेगा। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो। दूसरा, ईश्वर और ईमानदारी पर पूरा भरोसा रखो कि ये दोनों फलीभूत होते हैं। ईश्वर और ईमानदारी को अपनाने से जीवन सफल, सुखद और समृद्ध होता है। ऐसा मैनिफेस्टेशन अपने आप से करो, ऐसी घोषणा अंतरात्मा से करो। ईश्वर और ईमानदारी को हमेशा याद रखो, इन्हें खोने मत दो। ईश्वर और ईमानदारी को खोने का मतलब तुम्हारा अस्तित्व खत्म, यू आर फिनिश्ड। अर्थात इस सनातन सत्य का इग्नोरेंस आपको हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, but today's human being change this policy according to their सुविधा, according to their comfort. It's not good sign for human being. Honesty is the best policy. ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यह प्रकृति का सनातन सत्य नियम था, है और रहेगा। दोस्तों, इंसान रहे या ना रहे, इस ब्रह्मांड में ईश्वर, प्रकृति और ईमानदारी हमेशा रहेगा। लेकिन आज मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार कुबुद्धि लगाकर इस सनातन सत्य नियम को बदलकर रख दिया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति रही है, सभी प्रकार के समाजों में, पंथों में देखने को मिली है।
प्रकृति में इसे आज भी सभी प्रकार के जीव जंतु फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के प्राणी ईश्वर, प्रकृति और ब्रह्मांड के अनुसार चलते हैं। ये सभी जीव जंतु प्रकृति के नियम और विज्ञान के प्रति लॉयल होते हैं, प्रकृति के सनातन नियम से बंधे होते हैं। ये कभी भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जाते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के जैसा भ्रष्टाचार और दोगलापंती करना नहीं जानते। ये जीव जंतु प्रकृति के सच्चे, अच्छे और ईमानदार अनुयायी होते हैं। ये ईश्वर के नियम पर चलते हैं। सभी प्रकार के जानवर ईश्वर, प्रकृति और ब्रह्मांड के ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। इसीलिए जानवरों को किसी भी प्रकार के हृदय की बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये मनुष्यों की तरह हरामखोरी वाला कुबुद्धि नहीं लगाते हैं, क्योंकि जानवर एज इट इज होते हैं। प्रकृति इन्हें जैसे चाहती है, जैसे चलाती है, वैसे चलते हैं। बट मनुष्यों ने इसमें अपनी अपनी कुबुद्धि लगाकर ईश्वर, प्रकृति और ब्रह्मांड के ईमानदारी, सच्चाई, नियम और विज्ञान को अनफॉलो कर दिया है, जो सही नहीं है। मनुष्य के हित में तो बिल्कुल सही नहीं है। यह आपको मानना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड की ईमानदारी की वजह से ही आज आप वजूद में हो, क्योंकि ईश्वर, ब्रह्मांड और प्रकृति अपने ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। अगर इस ब्रह्मांड में ईश्वर की ईमानदारी, सच्चाई, सनातन सत्य नष्ट हो जाए, उसी दिन इस ब्रह्मांड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ईश्वर और ईमानदारी को इग्नोर करने की वजह से आप आज खुद इग्नोर हो रहे हो। आपको पता तक नहीं चल रहा है कि ईश्वर के फरमान को आप कैसे इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद अमूल्य हो रहे हो। आपका मूल्य, वैल्यू गिरता जा रहा है। इंसान का वैल्यू गिरता जा रहा है। इंसानियत खत्म होती जा रही है। अर्थात मनुष्य अपने ही चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है और गाजर मूली की तरह कटता मरता जा रहा है। आपका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर और ईमानदारी जैसे बहुमूल्य धरोहर को खो दिए हो। इस सच्चाई को खो दिए हो जो सनातन सत्य है। इसलिए आज ही फॉलो करना शुरू कर दो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और हमेशा अपने आप से ईमानदारी रखो, अपनी सोच से ईमानदारी रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, अपने सनातन धर्म से ईमानदारी रखो। जिस जीवन को ईश्वर ने तुम्हें मनुष्यता के रूप में सौंपा है, उस मनुष्य जीवन के लिए ईमानदार रहो। उस प्रकृति में विश्वास रखो जिसे ईश्वर ने रचा है। जिस ब्रह्मांड ने तुम्हें मौका दिया है, जीवन दिया है, उस ब्रह्मांड में अपनी अटूट निष्ठा रखो। दोस्तों, ईश्वर और ईमानदारी क्या है, कैसी है, किस लिए है, उसे हमेशा जानने, समझने, अनुभव करने का प्रयास करो। हमारे सनातन ऋषि महर्षियों ने यह जो अनुभव आपको दिए हैं, यह बहुमूल्य अनुभव है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। इसी के ईमानदारी के आधार पर आप ईश्वर का अनुभव कर सकते हो। आप इसे इग्नोर करोगे, आप खुद इग्नोर हो जाओगे। इसलिए ईमानदारी को कभी मत भूलना, क्योंकि ईश्वर की ईमानदारी को भूलोगे, ईश्वर की ईमानदारी तुम्हें भुला देगी। अर्थात वह ईश्वर तुम्हें भुला देगा कि तुम कौन हो। ईश्वर तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे कि हु आर यू, और यह ब्रह्मांड तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जैसा तुम चाहोगे, क्योंकि तुमने ब्रह्मांड में ईश्वर, प्रकृति और ईमानदारी को इग्नोर, नजरअंदाज किए हो। इसलिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, तुम्हें दंड भुगतना ही होगा। इतना खतरनाक सच्चाई छिपी हुई है ईश्वर और ईमानदारी में। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जस करनी तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यही ईश्वर की ईमानदारी है, यही सच्चाई है, यही हकीकत है। आज नहीं तो कल अवश्य भरोगे। टीट फॉर टैट। जैसा को तैसा मिलता है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है। यह ब्रह्मांड का नियम है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी। तो दोस्तों, ईश्वर और ईमानदारी की सच्चाई यही है कि ईमानदारी हमेशा ईमानदारी है।
ईश्वर और ईमानदारी का इस दुनिया में दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो ऑलवेज फॉलो नाउ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, थी और रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप अपना और अपने पड़ोसियों का अर्थात ईश्वर और प्रकृति का हमेशा ख्याल रखें और ईमानदारी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।